दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, समुद्र, आकाश, पर्वत, गुफा, मरुस्थल, इस लोक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां छिपकर बैठने से आप अपने कर्म फल से बच सकते हैं। हम क्या होंगे, यह हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। हमारे कर्म हमारी सोच का ही परिणाम होते हैं। जो कर्म हम नित्य दिन करते हैं, उन्हीं का परिणाम हमें भविष्य में प्राप्त होता है। अच्छे कार्य अच्छे परिणामों को जन्म देते हैं। ठीक उसी प्रकार बुरे कर्म बुरे परिणामों की उत्पत्ति करते हैं। इसलिए हमें अपने कर्म करते वक्त बहुत सावधान होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। यदि आप ये सोचते हैं कि हम कोई कर्म ना करें तो क्या होगा, ऐसे में भी आप कर्म से नहीं बच सकते, क्योंकि कर्महीन होना भी एक कर्म ही है। और जो व्यक्ति कर्म नहीं करता, वह व्यक्ति भी कर्महीनता का कर्म करता ही है। और जो व्यक्ति कर्महीन है, उस कर्म का क्या परिणाम हो सकता है, इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक भौतिक, अर्थात जो हम इस संसारी जीवन में करते हैं, और दूसरा वो जो हमारे भीतर चलता है। जो हमारे भीतर चलता है, वही कर्म हमें हमारे भौतिक जीवन में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अंतर में कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो हम छिपा कर रखते हैं, जिन्हें हम किसी को पता नहीं चलने देते। जैसे किसी के प्रति ईर्ष्या रखना, किसी के प्रति मन में बुराई रखना, मन में बुरे विचार रखना। आपने अपने जीवन में कभी न कभी इस चीज को देखा ही होगा, इस चीज का अनुभव लिया ही होगा कि कोई व्यक्ति जो आपको नहीं पसंद, जिसकी बातें आपको नहीं पसंद, जब भी वो आपके सामने आता है तो आपके मन में तरह तरह के बुरे विचार उत्पन्न होने लगते हैं, और उसके लिए हम अपने मन में बुरे कर्मों का उपयोग करने लगते हैं। ऐसे कार्यों को, ऐसे कर्मों को हम भौतिक जगत में प्रकट नहीं करते, क्योंकि जैसे ही वह कर्म प्रकट होंगे, आपको लोग बुरा समझने लगेंगे, आपको लोग ईर्ष्यालु समझने लगेंगे। इसलिए आप अपने आप का सम्मान बनाए रखने के लिए आप उस कर्म को कभी भी सामने नहीं आने देते, उसे छिपा कर रखते हैं, और ऐसा आप कभी नहीं चाहते। लेकिन अगर आपको यह पता चल जाए कि आपको कोई भी नहीं देख रहा, किसी को कुछ नहीं पता, तो आप उस कर्म को भौतिक जगत में उतारने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि कोई कुछ नहीं देख रहा, किसी को यह पता नहीं चलेगा। यह सब आपका भ्रम है, क्योंकि यदि कोई कुछ भी ना देख रहा हो, तब भी आप उसे देख रहे हैं, और यही सत्य है। क्योंकि जिसके द्वारा वो कर्म देखा जा रहा है, जिसके द्वारा वो कर्म महसूस किया जा रहा है, वह कोई और नहीं, आप ही हैं। लेकिन इसका हमें से अधिकांश लोगों को पता ही नहीं होता। हमें से अधिकांश लोग तो यही सोच रहे होते हैं कि हमें तो कोई नहीं देख रहा, फिर भला किसी को क्या पता चलेगा हमने क्या किया और क्या नहीं किया। लेकिन जिस दिन आप किसी कर्म को करते समय अपने आप से छुप सकेंगे, उसी दिन वह कर्म शक्तिहीन हो जाएगा। लेकिन आप ये जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि आप अपने आप से कभी नहीं छुप सकते, अपनी नजरों से आप कभी नहीं बच सकते। जो भी कर्म आप करते हैं, उस पर आपकी नजर अवश्य होती है। उस कर्म को कोई और नहीं तो आप अवश्य देखते हैं। इसकी उल्टी अवस्था भी है। जब आप अपने कर्म को संपूर्ण जागरूकता के साथ देखते हैं या देखेंगे, तब भी उस कर्म का कर्म फल शक्तिहीन हो जाएगा। यह बात सुनकर आपके मन में थोड़ी निराशा जरूर हुई होगी,
क्योंकि हम में से अधिकांशतः लोग तो कोई भी कर्म केवल फल के लिए ही करते हैं, और ऐसे में यदि हमें फल ना मिले तो हम भला उस कार्य को क्यों करेंगे, उस कर्म में हम रुचि क्यों दिखाएंगे। ऐसे में आप क्या करेंगे? दोस्तों, धम्मपद में 3 समूह के भिक्षुओं की अलग अलग कथा है। चलिए इसे विस्तार में जानते हैं। एक बार की बात है, 3 भिक्षुओं का समूह अलग अलग मार्ग से बिहार की ओर लौट रहा था। पहला भिक्षुओं का समूह जो बिहार की ओर लौट रहा था, तब मार्ग में एक जगह पर प्रचंड आग दिखी। उस आग को देखकर हर कोई हैरान था, हर कोई घबराया हुआ था। वह भिक्षु का समूह उस प्रचंड आग को देख ही रहा था कि तभी देखते ही देखते एक कौवा जो उड़ रहा था, वह उड़ता हुआ आया और उस आग में समा गया। वह गिर गया और उस आग में जलकर मर गया। सभी भिक्षु ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब क्यों हुआ। ऐसी दर्दनाक मौत भला कौन चाहेगा? ऐसी दर्दनाक घटना उस कौवे के साथ क्यों हुई? ऐसे कई सारे प्रश्न उन भिक्षुओं के मन में उत्पन्न होने लगे थे। हर कोई उन प्रश्नों का जवाब चाहता था, लेकिन उनमें से कोई भी इतना ज्ञानी नहीं था कि वो उन प्रश्नों का उत्तर दे सके। इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि इस प्रश्न का उत्तर हम महात्मा बुद्ध से ही पूछेंगे। आगे दूसरे भिक्षुओं का जो समूह था, वह नाव से यात्रा कर रहे थे। वे सभी समुद्र के एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जा रहे थे। तभी अचानक वो नाव समुद्र के बीचों बीच आकर रुक गई, अटक गई। वह आगे पीछे हिल ही नहीं रही थी। नाविक ने बहुत प्रयास किया, उसने तरह तरह के उपाय कर लिए, लेकिन वह नाव एक जगह से टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अथक प्रयासों के बाद जब नाविक थक गया, तभी उस नाव पर बैठे हुए लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा, अवश्य ही इस नाव पर कोई बहुत ही अभागा व्यक्ति बैठा है जो बहुत मनहूस है। उसी के कारण ये नाव आगे नहीं जा रही। और उस व्यक्ति की बात से उस नाव पर बैठा हर एक व्यक्ति सहमत था। सभी ने उस व्यक्ति को खोज निकालने के लिए एक तरीका अपनाया। उन्होंने नाव पर मौजूद सभी लोगों के नाम एक पर्ची पर लिखे और उन पर्चियों को एक साथ मिला दिया गया। उनमें से जिसका भी नाम उस पर्ची पर निकलता, वही मनुष्य अभागा था, वही मनुष्य बहुत मनहूस था, ऐसा उन नाव वालों का कहना था। लेकिन वहां पर उस नाव पर जो भिक्षुओं का समूह बैठा हुआ था, उन्होंने इस बात का विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन उस नाव पर उपस्थित हर एक व्यक्ति इस बात से सहमत था। उन्होंने उन भिक्षुओं की एक न सुनी। और तो और वह नाविक भी खुद यही चाहता था कि उस मनहूस व्यक्ति को इस नाव से उतार दिया जाए। जब उस पर्ची को उठाया गया तो उसमें उस नाविक की पत्नी का ही नाम था। नाविक जो पहले ही उन व्यक्तियों के साथ सहमत था, जिसने इस उपाय के लिए सहमति भरी हुई थी, वह कुछ नहीं कह सका, जिस कारण नाव पर उपस्थित हर एक व्यक्ति ने कहा, इस महिला को बालू की बोरी से बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाए। तभी उन भिक्षुओं के समूह में से एक भिक्षु कहता है, यह सही नहीं है, आप गलत कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये औरत सचमुच मनहूस है, सचमुच अभागी है, तो आप पर्चियों को 5 बार डालिए। यदि 5 बार इन्हीं का नाम आता है तो ही हम कुछ फैसला कर सकते हैं, अन्यथा आप इन्हें जाने दें। वहां पर उपस्थित हर एक व्यक्ति इसका विरोध कर रहा था, लेकिन नाविक उन भिक्षुओं की बातों से सहमत था। उस नाव पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति इस बात से डर रहा था कि कहीं अगली बार पर्ची पर उनका नाम ना आ जाए, जिस कारण कोई भी
इस बात को सहमति देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन नाविक के जोर देने पर सभी लोग तैयार हो गए। पर्ची को दोबारा डाला गया। इस बार भी नाविक की पत्नी का ही नाम आया। यह देख हर कोई हैरान था। इसी प्रकार तीसरी बार पर्ची डाली गई, चौथी बार पर्ची डाली गई और पांचवी बार भी पर्ची डाली गई, और हर बार नाविक की पत्नी का ही नाम आया। यह देख हर किसी को यह विश्वास हो चुका था कि इस नाव पर यही वो औरत है जो बहुत मनहूस है, जो बहुत अभागी है, और इसी के कारण यह नाव आगे नहीं जा रही। और तो और अब उस नाविक को भी इस बात पर पूरा भरोसा हो चुका था। उसकी पत्नी मनहूस है और उसी की वजह से ये सारे काम बिगड़ रहे हैं। नाविक ने अपनी पत्नी के गले में बालू से भरा हुआ एक बोरा बांध दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। भिक्षुओं ने बहुत विरोध किया, लेकिन उनकी कोई भी सुनने को तैयार ही नहीं था। अचानक से एक लहर आई और वह नाव को वहां से निकाल ले गई। वह नाव अब आगे की ओर बढ़ने लगी थी। यह देख वो भिक्षु बड़े हैरान थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ। आखिर उस औरत की इसमें क्या गलती थी? उस औरत को इस तरह की मृत्यु क्यों दी गई? हर किसी के मन में यही प्रश्न था, लेकिन कोई भी इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं था। इसलिए उन भिक्षुओं के समूह ने यह निश्चय किया कि वह इस प्रश्न का उत्तर महात्मा बुद्ध से पूछेंगे। आगे भिक्षुओं का तीसरा समूह कहीं जा रहा था। रात्रि का समय था और उन्हें रात्रि बिताने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिल पा रही थी। इसलिए वे सभी एक गुफा में जाकर सो जाते हैं। और जब वह सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि गुफा का द्वार बंद हो चुका है। गुफा के द्वार पर एक बड़ी सी चट्टान है। वहां से बाहर निकलने का अब कोई मार्ग नहीं बचा। तब सभी ने यह तय किया कि वे सभी इस गुफा से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे और सभी इस प्रयास में लग गए। लेकिन इस प्रयास में उन्हें पूरे 7 दिन बीत चुके थे और अब तक उन्हें कोई भी ऐसा मार्ग नहीं मिला था जहां से वह बाहर निकल सके। लेकिन तभी किसी ने उनकी आवाज सुनी और उन्होंने उस चट्टान को हटाने में उनकी मदद की, जिससे वह गुफा खुल गई और वे सभी वहां से बाहर निकल पाए। अब उनमें से कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर किस कर्म के कारण उन्हें 7 दिन इस गुफा में बंद रहना पड़ा। हर कोई इस प्रश्न का जवाब जानना चाहता था। सभी ने सोचा कि इस बारे में वह महात्मा बुद्ध से ही पूछेंगे। देखते ही देखते वे सभी अपनी यात्रा करके वापस बिहार लौट चुके थे और वे सभी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे। उन सभी ने महात्मा बुद्ध को वे सारी बातें बताई और अपनी जिज्ञासा और अपने सभी प्रश्न भी महात्मा बुद्ध के सामने रखे। महात्मा बुद्ध आत्मज्ञानी थे। उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से देखकर भिक्षुओं के सभी प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया। महात्मा बुद्ध ने कहा, भूतकाल में बहुत समय पहले की बात है। एक किसान था। उसके पास एक बहुत ही आलसी बैल था। वह मन से काम नहीं करता था। किसान चाहता था कि वह अपना खेत जल्दी जल्दी जोत ले, लेकिन वह बैल उसका साथ ही नहीं देता था। समय पर कार्य पूरा ना होता देख उस किसान को बहुत क्रोध आया और उसने पुआल में आग लगाकर उस बैल को जिंदा जला दिया। इसी कारणवश उस किसान को एक कौवे का जन्म मिला और उसी कर्म की पूर्ति के लिए उसको भी आग में गिरकर जिंदा जलकर मरना पड़ा। रही बात नाविक की पत्नी की, तो अपने पूर्व जन्म में वह एक स्त्री ही थी। जब भी वह अपने घर से निकलती तो रास्ते में एक कुत्ता उसके पीछे लग जाया करता था। वह उसके आगे पीछे दौड़ता रहता। वह उसे बहुत पसंद करता था। हर कोई यह देखकर उस स्त्री की हंसी उड़ाता था, उसकी खिल्ली उड़ाता, उसका मजाक बनाया करता।
वह उस कुत्ते से बहुत परेशान हो चुकी थी। वह चाहती थी कि वह कुत्ता कहीं चला जाए या फिर मर जाए। वह कुत्ता अपने किसी पूर्व जन्म में उस स्त्री का पति था और वह अब तक उसके मोह से मुक्त नहीं हो पाया था और उसी मोह के कारण वह उसके साथ जुड़ा था। इसलिए वह हमेशा उसके साथ ही रहता था, उसके आगे पीछे घूमता रहता था। लेकिन वह महिला अब बहुत परेशान हो चुकी थी। उसे उस कुत्ते से छुटकारा चाहिए था। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह उस कुत्ते की हत्या कर देगी। उसने उस कुत्ते को बहुत प्यार से बुलाया, पुचकारा, उसके गले में एक भारी पत्थर बांधकर उसे पानी में फेंक दिया। कुत्ता डूबकर मर गया और इसी कारणवश उस नाविक की पत्नी को इस जन्म में पानी में डूबकर मरना पड़ा। और अब बात करें आप लोगों की कि क्यों आप लोगों को 7 दिनों तक उस गुफा में रहना पड़ा। तो बहुत समय पहले की बात है। कुछ किशोर खेल खेल रहे थे। उन्होंने खेल खेल में ही एक छिपकली को बिल में बंद कर दिया और गलती से वो उसे उस बिल में ही भूल कर चले गए। उन्होंने उसका दरवाजा नहीं खोला। 7 दिनों बाद जब उन्हें याद आया तो उन्होंने तुरंत ही उस बिल का दरवाजा खोला। लेकिन जब तक उन्होंने वो दरवाजा खोला तब तक वो छिपकली मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। और वह किशोर आप में से ही कोई एक है और इसी कारणवश आप सभी को गुफा में 7 दिनों तक बंद रहना पड़ा। महात्मा बुद्ध के इन सभी जवाबों को सुनने के बाद उन सभी भिक्षुओं ने महात्मा बुद्ध से कहा, हे महात्मा बुद्ध, क्या हम मनुष्य पाप कर्म करके कर्म फल से बच सकते हैं या नहीं? यदि कोई मनुष्य पाप करके किसी गुफा में छिप जाए, समुद्र में चला जाए या फिर कहीं पर्वतों में जाकर छुप जाए या आकाश के इन पक्षियों की तरह कहीं उड़ जाए, तो क्या वह अपने उस कर्मफल से बच सकता है? इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और कहते हैं, भंते, इस दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां छिपकर कोई भी व्यक्ति अपने पाप कर्म के फल से बच सकता है। जो कर्म हो चुका उसका परिणाम तो तुम्हें भोगना ही होगा और इसे टाला नहीं जा सकता। जिस प्रकार एक मनुष्य की छाया उसका साथ कभी नहीं छोड़ती, ठीक उसी प्रकार कर्म भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। धम्मपद की इस कथा में पिछले जन्म की बातें बताई गई हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप इस जन्म में चाहे कैसे भी कर्म करें, इसका फल तो आपको अगले जन्म में मिलेगा। बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप जो भी कर्म करते हैं उस कर्म का फल 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला, आपको इसका फल तुरंत ही भोगना पड़ता है और दूसरा भविष्य के लिए सुरक्षित हो जाता है और वह कभी पूरा नहीं होता। वह आपके साथ हमेशा यूं ही चलता रहता है जब तक कि आप उस पाप कर्म के फल को भोग ना ले। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें, ध्यानपूर्वक उसे देखें, जागरूकता के साथ अपने कर्मों को कीजिए, तभी आप अपने इन पाप कर्मों के फलों से बच सकते हैं। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको फल भी अच्छा ही मिलेगा और यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको बुरे कर्म के फल ही भोगने पड़ेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।